गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी ने पढ़ा तीनों टेंस के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग टेंस अफर्मेटिव बतलाए। उसी में अधूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम बतला रहे हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप सभी ने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा देखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक अर्थ होता है, नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट। डू डज प्रेजेंट जैसे पहले भी बतलाए थे इम्पोर्टेंट चीज में कि डू डज के बाद हमेशा वर्ब वन आता है। देखिए वर्ब वन आया है, देखिए कहाँ डू लगेगा और कहाँ डज लगेगा। सभी बहुवचन करता और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट प्लस वर्ब वन लिखते हैं। जितने भी होंगे बहुवचन, फर्स्ट पर्सन हो या सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन, सभी के प्लूरल सब्जेक्ट में डू नॉट प्लस वर्ब वन मुख्य क्रिया का लिखेंगे, मेन वर्ब का। फर्स्ट पर्सन का आई हो, सेकेंड पर्सन की हो, थर्ड पर्सन के दे हो, राम एंड श्याम हो, जो भी होगा प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू नॉट लाएगा। जिसे देख भी सकते हैं, आई, वी, यू, दे, बॉयज, ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट। इसके साथ क्या लगेगा, डू नॉट लिखेंगे। आई, वी, यू, दे, बॉयज प्लस प्लूरल सब्जेक्ट कोई भी हो, डू नॉट लिखेंगे। एग्जाम्पल देखिए नेगेटिव सेंटेंस का। जैसे देखिए कोई भी हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, सभी के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। उसके बाद क्या आएगा, नॉट, सबका आएगा प्लस वर्ब वन आएगा। सभी सब्जेक्ट जितने भी होंगे प्लूरल सब्जेक्ट, ये सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वर्ब की क्या होगा, प्लूरल होगा। तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। देखिए ये जब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, या इसको एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। डू हेल्पिंग वर्ब कहिए, एक्सिलरी वर्ब। आई, वी, दे सभी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। डू क्या है, प्लूरल वर्ब है। कोई भी लगा सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं, समझ गए ना। आई डू नॉट गो, वी डू नॉट गो, यू डू नॉट गो, दे डू नॉट गो, सभी के साथ ऐसे कर सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हो, हिंदी में भी लिखना है तो लिख सकते हैं आप। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो आई डू नॉट रीड,
देखिए आई क्या है, पोलर सब्जेक्ट है, डू आया ना पोलर सब्जेक्ट वर्ब, और नॉट आया प्लस वर्ब वन है। देखिए ये मेन वर्ब है, आई क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, या इसको एक्सिलरी वर्ब कहो। तो पोलर सब्जेक्ट के साथ पोलर वर्ब और मेन वर्ब कॉमन लाएगा। इसे और भी रख सकते हो, जैसे दे, डू, नॉट, प्ले, ये लोग नहीं खेलते हैं। तो देखो डे क्या है, पोलर सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट क्या है, ये प्लूरल है, प्लूरल, ये क्या है, प्लूरल है, ये प्लूरल हो गया वर्ब, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ये क्या है, मेन वर्ब का वर्ब वन हो गया। दे डू नॉट प्ले, वे लोग नहीं खेलते हैं, यानी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो समझिए प्लूरल वर्ब होगा। कितना आसान है, कोई रटना नहीं है, सिर्फ आपको देखना है। आप देखते जाइए एकदम आराम से याद हो जाए। जैसे आप लोग आप अखबार पढ़ते हैं, कहानी सुनते हैं, फिल्म देखते हैं, उसी तरह से सिर्फ मेरा वीडियो देखिए, उसका रट्टा मत मारिए और अपना नोट्स तैयार कीजिए। बस आपका निश्चित है 100% आपके दिमाग में सेटअप करेगा। सिर्फ देखते देखिए, रटने के लिए नहीं कर रहे, रटिएगा जीवन भर रटते रहिएगा, कुछ नहीं दिमाग में घुसेगा। जैसे आप अखबार पढ़ते हैं उसी तरह पढ़िए, बेमन भी पढ़िए खाली, बाकी देखिए बार बार, आपको स्वतः याद हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल देखिए आप लोग, जैसे कि डू नॉट, नॉट डांस, हम लोग नहीं खेलते हैं। आप देखिए ये भी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, प्लूरल सब्जेक्ट, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये क्या है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, यानी बहुवचन है, करता है, बहुवचन करता है। तो बहुवचन क्या हो जाएगी, बहुवचन क्रिया हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, वी प्लूरल है तो डू भी प्लूरल है, वी डू नॉट डांस, वर्ब वन, यानी मेन वर्ब का हमेशा वर्ब वन आएगा, सिंगुलर हो या चाहे प्लूरल हो। आप देख लिए प्लूरल समझ गए, ये सभी ऑल सब्जेक्ट प्लूरल नंबर कहो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है। डू नॉट लिखेंगे, अमुक क्रिया में वर्ब वो लिखे, यानी जेम कहते हैं, जेम कहते हैं समझिए, जो जन्म से पैदा होता है, कोई भी क्रिया तो जन्म से वर्ब वन में पैदा होती है। जैसे गो हो गया, लाभ हो गया, कम हो गया, उसमें कुछ नहीं लगता है, जिसमें ऐसा लगता है वो वर्ब फाइव बनता है तो सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर वाला देखिए कहाँ, दूसरा देखिए कहाँ लाएगा, डज, यानी ही, सी, इट, और सभी, एक वचन, एक वचन करता सब्जेक्ट, एक वचन करता कि समझिए, और सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट साथ में लिखे के साथ, साथ क्या लिखेंगे आप, डज नॉट प्लस वर्ब वन लिखना है। देखिए हिस, इट और सभी एक वचन करता है, ऑल सब्जेक्ट, ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लिखते हैं, यानी कोई भी है सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हो, सभी थर्ड पर्सन के साथ, ही सीट क्या है, सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, सभी थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही डज नॉट लिखेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए थर्ड पर्सन का, जितना भी थर्ड पर्सन होगा, राम श्याम गीता रीता सब होगा थर्ड ही पर्सन में होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, तो डज लगेगा। जैसे देखिए वह किताब नहीं लिखता है। देखिए ये क्या है, ही हो गया, ये क्या है, थर्ड पर्सन का एक वचन है, क्या है, एक वचन है, एक वचन है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये क्या है क्रिया है, इसको आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वर्ब बोलते हैं। तो पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, तब क्या आता है, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट। तो देखिए
आप जान गए हैं कि सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाना है। तो ही क्या है, एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाएंगे, डू नहीं लगेंगे तो ही हो जाएगा। तब क्या लिखेंगे, डज हो जाएगा। तब क्या होगा, नॉट होगा। तो तब क्या लिखना है, भरवाने लिखना है। तो डज नॉट हो गया। तब क्या होगा, भर्ब है, तो भर्ब इसमें क्या है, लिखना। ये नहीं कि कितना लोग लिख देता है बुक, ही डज नॉट बुक रीड, ऐसा नहीं होता है। पहले डज नॉट के बाद भर्ब रहेगा तब ऑब्जेक्ट रीड। तब क्या हो गया, ए बुक, ये पहले आएगा। यानी सब्जेक्ट के बाद भर्ब आता है तब ऑब्जेक्ट आता है। तो देखिए कितना समय ऐसे लिख देता है, ही डज नॉट रीड्स ए बुक। ये गलत है। ये रीड्स कब होगा, जब अफर्मेटिव होगा, क्योंकि डज में ही ये लगा है तो यहाँ इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगा है। ये जब है कि यहाँ सिंगुलर नंबर ये लगा है तो यहाँ सिंगुलर क्यों बनाना है, यहाँ पर नहीं लगेगा। तो कितना समझता है नेगेटिव में ही सी के साथ ऐसा लगता है तो ऐसा लगा दो, इसमें नहीं लगाना है। अब ऐसा रहेगा तो लग जाएगा। ये आपका रॉन्ग सेंटेंस है, ये गलत है। ऐसा रहेगा तो लग जाएगा, इसे रहेगा ही रीड्स ए बुक। क्योंकि क्या है, अफर्मेटिव में है, तब क्या हो जाएगा, वर्ब 5 हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्या है, नेगेटिव में, तो नेगेटिव में होगा तो यहाँ पर एस नहीं लगेगा, बिना एस के आएगा। सही है, ये गलत है। तो आप लोग समझ गए नेगेटिव, आप लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर समझ गए। अब देखिए इंट्रोगेटिव, आप सभी ने यही निचोड़ देखा कि ऑल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब होता है और डू नॉट लिखते हैं। यानी आई बी दे जितने भी प्लूरल होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सभी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, उनके साथ डू नॉट लिखेंगे और क्रिया का प्रथम रूप वर्ब लिखेंगे। और जितने भी थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, ये सीट हो गया, सभी के साथ क्या होगा, डज नॉट होगा। प्लूरल सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे राम एंड श्याम, बॉयज नहीं होना चाहिए। जैसे लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है, तो लड़का पढ़ता है तो द बॉय रीड्स हो गया। लड़का नहीं पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, द बॉय डज नॉट रीड हो जाएगा। और इसी पर हो जाएगा, लड़के पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, द बॉयज रीड। अब क्या हो गया, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, बॉयज क्या है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल है तो क्या होगा, वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। लड़के पढ़ते हैं बहुत सारे हैं तो वर्ब क्रिया प्लूरल होगा। क्रिया में जब एस आई एस नहीं लगता है तो प्लूरल होता है, और जिसमें एस लगता है वो सिंगुलर होता है। ये क्या है, ये सिंगुलर है क्रिया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर है, वर्ब है। एक लड़का पढ़ता है तो एक ही लड़का है, ये सिंगुलर एक वचन है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द बॉयज डू नॉट हो जाएगा, डू नॉट रीड हो जाएगा। आप ऐसे समझिए, द बॉयज डू नॉट। डू नॉट क्या है, डू क्या है, प्लूरल है। डू क्या है, प्लूरल है। बॉयज क्या है, प्लूरल है। आपने क्या देखा, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमेशा वर्ब वन आएगा, नेगेटिव में, नेगेटिव में वर्ब वन आएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए अब इंट्रोगेटिव देखिए, इसका आस्ते आस्ते धीरे धीरे पढ़िए। आप लोगों को मैं जल्दीबाजी में नहीं पढ़ा रहा हूँ, तेजी से नहीं बोल रहा हूँ, एकदम धीरे धीरे आप लोग समझते जाइए। चलिए इंट्रोगेटिव में देखिए। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, एकदम लॉलीपॉप है। सब्जेक्ट के पहले कर देना है डू डज को। देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी जानते हैं ना, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, प्रश्नवाचक वाक्य।
प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, पहले भी सेंटेंस पढ़ाए हो तो इससे ए मार्क्स होता है, नॉट ऑफ इंटरोगेशन। तो इसमें स्ट्रक्चर आपका होगा डू या डज, पहले लिख देंगे, तब सब्जेक्ट आएगा, तब वर्ब वन आएगा, तब ऑब्जेक्ट आएगा, तब प्रश्नवाचक आएगा। यही आपका स्ट्रक्चर है, एकदम लॉलीपॉप है। एगो आप स्ट्रक्चर जान गए। पहला स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव हमने देखा कि सब्जेक्ट पर वर्ब वन और वर्ब 5 पर सब्जेक्ट होता है, लेकिन जो भी नेगेटिव हुआ तो आपको हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरी वर्ब आ गया, डू या डज आ गया। तो अब डू डज का यूनिट फेल हो रहा है। अब देखिए ये आप सभी जानते करते हैं क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है। ये क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक वचन, एक वचन है, एक क्या है, बहुवचन है। तो आप समझ गए प्लूरल वर्ब का आएगा, डू कब आएगा आप समझिएगा। आप लोगों का नियम बता चुके हैं कई बार कि प्लूरल कब आएगा। जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब आएगा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा। तो आप समझ गए होंगे किसके साथ डू आएगा, यानी सभी ऑल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू आएगा और सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आएगा। तो देखिए जैसे आप लोग उतार लिए होंगे, डिलीट कर देता हूँ। देखिए चलिए अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे देखिए क्या मैं पत्र लिखता हूँ, प्रश्न पूछ रहा है क्या मैं पत्र लिखता हूँ। एक सिंपल इंटरोगेटिव है, मतलब मानते हैं इसको। जैसे क्या मैं पत्र लिखता हूँ, इसका यस नो में जवाब होता है। लिखता हूँ तो बोलते हैं यस, नहीं लिखता हूँ तो नो। प्रश्न ऐसा पूछा जाता है। दो तरह का इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है ना, एगो नॉट यस नो क्वेश्चन कहते हैं, वो डब्ल्यू एच फैमिली का। तो ये तो यस नो वाला है, इसके बाद डब्ल्यू एच फैमिली का आप देखेंगे। तो देखिए कितना लॉलीपॉप है, कुछ नहीं करना है बाबू। देखिए इसको आई हो गया, और देखिए ए क्या करते हैं, इसको सब्जेक्ट हो गया आई, आई के बाद क्या होता है वर्ब, तो वर्ब क्या है ए हो गया, राइट। ये क्या है बाबू, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया क्या, लेटर। अब प्रश्न में देखिए, देखो कितना आसान है। आई राइट ए लेटर, इसका हिंदी हो जाएगा मैं पत्र लिखता हूँ। ये तो मैंने अफर्मेटिव बना दिया, लेकिन कुछ नहीं है, यहाँ डू लगा दो बस, लॉलीपॉप हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। देख लिए ना क्या चमत्कार किया मैंने, जादू। डू आई राइट ए लेटर, क्या मैं पत्र लिखता हूँ। अगर डू को उड़ा दिएगा तो अफर्मेटिव बन जाएगा, मैं पत्र लिखता हूँ। देखिए कितना लॉलीपॉप है। आपका यही ना स्ट्रक्चर था, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर डू या डज में से आया है कि ना, डू आया है कि ना। देखिए ये प्लूरल सब्जेक्ट है ना, आई को प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं ना, तो आई आ गया। देखिए आई सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद वर्ब वन है, तो वर्ब वन है ना, देखिए तो वर्ब वन है ना, देखिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखिए ये ऑब्जेक्ट है ना, देखिए ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्या आता है प्रश्नवाचक, तो देखिए प्रश्नवाचक यहाँ पर दिए, कितना लॉलीपॉप है देखो। आप सबको समझ में आ रहा है ना, देखो मिटा देते हैं। इसी तरह से हम और सब देखो, इंटरोगेटिव एकदम आसान है। नेगेटिव जैसा है, सिर्फ डू डज को पहले निकाल देना है। जैसे क्या तुम रात में रोते हो। देखो ये इंटरोगेटिव हो गया। अगर इसको क्या हटा दिया तो क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव बन जाएगा। तुम रात में रोते हो, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो ये हो गया। देखो और रोना क्या है, क्रिया, वर्ब न लेना है, तो वर्ब हो गया रीड। अब देखो रात में, इसके बाद क्या है, रात में, तो आइट हो गया। तब क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी 1 नंबर पर हो गया, इधर से 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, ऐसे आता है, पीछे से बनता है अंग्रेजी। 1 नंबर पर इफ हो गया, शुरुआत नंबर सब्जेक्ट लेकर इफ हो गया, 2 नंबर पर आइट हो गया, 3 नंबर पर द नाइट हो गया।
तो इसका जानते हो हिंदी क्या हो गया? यू वीप एट द नाइट, आप रात में रोते हैं। अफर्मेटिव बन गया, लेकिन इंट्रोगेटिव बनाना है एकदम लॉलीपॉप है। देखो जादू लगा कर रहे हैं, सिर्फ कुछ नहीं करना है, ऐसे बढ़ा दो भी हो गया। डू यू वीप एट द नाइट, क्या आप रात में रोते हैं? देखो कितना लॉलीपॉप है। इंट्रोगेटिव क्या के लिए डू यहाँ है, बट मैंने क्या नहीं होगा, कोई भी अगर डू हटा जाएगा सब क्या के लिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से क्या बन जाता है। तो आपने देखा इंट्रोगेटिव, तीसरा स्ट्रक्चर देखा, और चौथा पांचवा छठा 3 और स्ट्रक्चर है, देख लो एकदम आसान आसान बता देते हैं। और इस तरह एक और एग्जाम्पल ले लो, ये तो सब क्या था, और प्रोडक्ट सब्जेक्ट के साथ भी देखा था। डज भी देखो, यही ना आपका स्ट्रक्चर था, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक, यही आपका सब्जेक्ट था। तो ये वाला देख लीजिए, जैसे क्या वह गीत गाती है, क्या वह गीत गाती है, तो वह कर लिखेंगे अंग्रेजी एक वचन में। तो सी है सब्जेक्ट, क्या हो गया सी। अब क्या है पर लास्ट वाला 1 नंबर पर 2 नंबर पर, पीछे से चलता है अंग्रेजी, ये भी समझो। भर्व आता है पहले ना, गीत गाती क्या है क्रिया है, क्या हो जाएगा सी, सिंग हो जाएगा। अब सिंग से नहीं लिखना है, कितना सिंग से लिख देता है, सिंग नहीं लिखना है क्योंकि इंट्रोगेटिव है। सिंग सॉन्ग प्रश्नवाचक, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपका वर्ब है। ये तो क्या वर्ब वन हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो प्रश्नवाचक ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है डज, बस निकल गया, डज बन गया। कितना लॉलीपॉप है देखो, क्या वो गीत गाती है तो डज सी सिंग ए सॉन्ग। अगर है इसको मिटा दीजिएगा तो समझो वह गीत गाती हो जाएगा, तो सिंग्स हो जाएगा यहाँ पर, और ये भी उड़ जाएगा। बताओ ये अफर्मेटिव बन जाएगा। इसको अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव करना कितना आसान है, डू डज को निकाल देना है, बस हो गया। वह गीत गाती है तो सी सिंग्स ए सॉन्ग, क्या करना है, क्या वह गाती है तो डज लगा देना है, और यहाँ पर ऐसा हटा देना है और बढ़ा देना है। कितना लॉलीपॉप है। अब देखिए आपने देखा डू डज का फर्क तो समझ गए हैं कि ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा। देखिए आप लोगों ने 3 गो स्ट्रक्चर देखा, अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, जैसे क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो। देखिए तो पहले समझिए कितना आसान है। यू हो गया इसका तुम का, और नहीं पढ़ना के लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा नॉट रीड ए बुक। यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा डू आ जाएगा पहले। क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो, तो डू यू नॉट रीड ए बुक। देखिए डू डज में से हो गया डू हो गया, डू क्या हो गया, डू प्लूरल वर्ब है, आई भी प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब लगा है, तो डू यू, तो डू हो गया, यू हो गया सब्जेक्ट, तब नॉट हो गया, रीड क्या हो गया वर्ब वन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ए बुक, क्वेश्चन क्या तुम नहीं। इसी तरह से अब देखिए 5वां है क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हैं, प्रश्नवाचक शब्द, या WH का फैमिली बोलते हैं, या डबल इंटरोगेटिव भी बोलते हैं। जैसे इसी को क्या बीच में कर देते हैं, तुम क्या किताब पढ़ते हो, तुम क्या किताब पढ़ते हो, तो इसका पहले वो लिखेंगे जो भी रहेगा, तो व्हाट डू यू रीड ए बुक हो जाएगा। तुम क्या किताब पढ़ते हो, तो व्हाट डू यू रीड ए बुक, इसी तरह हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पर क्यों कर देंगे, क्यों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा व्हाई हो जाएगा, व्हाई डू यू रीड ए बुक। जो यहाँ पर प्रश्नवाचक होगा क्यों, कैसे, कब, कहाँ, उसी का अंग्रेजी पहले निकालते हैं, और तब डू डज निकालते हैं, तब सब्जेक्ट लिखते हैं, और तब वर्ब वन लिखते हैं, तब वर्ब वन, तब ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और तब प्रश्नवाचक लिखते हैं। अब इसमें भी है, खाली नोट बढ़ा देना है। जैसे
तुम क्यों अंग्रेजी नहीं लिखते हो। नहीं नोट खाली बड़ा है, WH खाली नोट 6 क्यों का पहला अंग्रेजी होगा। WH में नोट होता है ना, वाट, हेवेन, हाउ, हुज, हुम सब बतलाए हैं पहले कब, हेवेर, हेवेन। तो क्यों का निकालेंगे पहले, हवाई। डू हो जाएगा क्योंकि यू का है, पूरा सब्जेक्ट है, तो पूरा सब्जेक्ट है तो यू होता है, डू होता है तो यू। पढ़ने के नोट है ना तो नोट लगा दे, यू नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट आता है। पढ़ने के रीड, इंग्लिश की कहा जाएगा, इंग्लिश लिखता है, लिखता है तो राइट कर देंगे। यहाँ पर गलती कर दी है ना, लिखते हैं तो लिखे तो राइट लिखेंगे ना, राइट। इंग्लिश है तो इंग्लिश। तो प्रश्नवाचक चिन्ह है। 6 का स्ट्रक्चर है, आप सभी को बता दिए। और देखिएगा तो एक आध एग्जाम्पल और देख लीजिए इसका। जैसे वह कैसे घर जाता है, वो कैसे घर जाता है, यानी क्वेश्चन कर रहा है कि वो कैसे घर जाता है, बस से जाता है, गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, जो भी है। तो कैसे के पहले अंग्रेजी निकालेंगे, हाउ। अब यहाँ क्या होगा, ही के साथ क्या होगा, थर्ड पर्सन का सिंगल सब्जेक्ट है तो डज न लगेगा, तो हाउ डज ही, तब कहा जाएगा गो टू हाउस। इस तरह से इंटरोगेटिव करेंगे, वो कैसे घर नहीं जाता है, अगर कर देंगे तो यहाँ पर खाली नोट बढ़ जाएगा एगो, और सबसे हो जाएगा हाउ डज ही नॉट गो टू हाउस हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। अब तो ये प्रेजेंट इंटेंस समाप्त हो गया, पूरा क्लियर हो गया। ऐसे तो और इसमें यूज है डू डज क्या, इम्फेटिक भी सेंटेंस बनाते हैं। लंबा वीडियो हो जा रहा है इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहा हूँ। इसमें एक्स्ट्रा भी है इम्फेटिक में, देखिए स्ट्रक्चर है वो इम्फेटिक सेंटेंस के लिए। इम्फेटिक इसी से आता है। इम्फेटिक सेंटेंस मतलब होता है जोरदार कथन, जोरदार वाक्य। ये प्रेजेंट इंटेंस में आता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यही होता है इम्फेटिक का। इसका पहचान होता है तो, मैं पढ़ता ही तो हूँ, चाहे मैं पढ़ता हूँ, चाहे मैं जरूर पढ़ता हूँ। जैसे मैं जरूर तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो आई हो जाएगा। आई क्या है, पोलर सब्जेक्ट है। तो डू डज का प्रयोग समझिएगा, ऑल पोलर सब्जेक्ट के साथ डू लगाते हैं, ऑल सिंगल सब्जेक्ट के साथ डज लगाते हैं। तो आई डू मतलब जरूर हो गया, जरूर चाहे अवश्य, दोनों कहीं देखे होता है, डू से चल जाएगा। आई डू तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो टीच क्या हो जाएगा, टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। इसी तरह से हो गया। और देखिए एक और एग्जाम्पल डज पर देख लीजिए, जैसे वह जरूर या अवश्य अंग्रेजी पढ़ता है या पढ़ता हूँ तो है, इस तरह से आएगा। वह जरूर अंग्रेजी पढ़ता है, अच्छा वह अंग्रेजी पढ़ता ही तो है, क्या हो जाएगा, ही डज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, या जिस क्रिया में ऐसा ये लगता है क्या होता है, वो सिंगुलर होता है। तो देखिए डज क्या है, सिंगुलर है, आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब कई बार बता चुके हैं, हजारों बार बता चुके हैं। ही डज, वो जरूर बस अंग्रेजी पढ़ता है, तो रीड हो जाएगा, वर्ब रीड इंग्लिश। इस तरह और पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे खत्म नहीं होगा।
उतना स्टार आप पढ़ाएंगे तो घंटों लग जाएगा। हम जानते हैं उतने गहराई में कोई पढ़ाता नहीं है, जो पढ़ा रहा हूँ मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपके सामने। ये वीडियो लंबा होने जा रहा है, इसलिए मैं अब इतना ही पर समाप्त करता हूँ। इंटेंस भी प्रेजेंट इंटेंस खत्म हो गया। आप लोगों से यही मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग सभी देखें और कमेंट जरूर करें क्या गलती है क्या सही है, कहाँ समझ नहीं आ रहा है उसको हम फिर समझाएंगे। आप लोगों से यही निवेदन है, कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।